हेलो गाइस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 30, जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका समाज विज्ञान है। इतिहास की बुक से है। चैप्टर राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 और 1947 दशक तक। डेट है 1 फरवरी 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। आज की इस वर्कशीट में हम बंगाल का बंटवारा और स्वदेशी आंदोलन और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटी थी 1890 के दशक के बाद, तो वो आज हम पढ़ेंगे। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धति के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरम पद्धतियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध है अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। मतलब जो बाल गंगाधर राव थे, उन्होंने ये गाना एक स्लोगन दिया था, एक नारा दिया था कि जो स्वतंत्रता है वो मेरा जन्म से अधिकार है, मैं इस पे जन्म से ही बात अधिकार है मेरा इसमें और मैं इसे लेके ही रहूँगा। फिर हमें आगे बंगाल का बंटवारा बता रखा है। बंगाल का बंटवारा वायसराय कर्जन ने 1905 में बंगाल का बंटवारा कर दिया था। पूर्वी बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बंटवारा जरूरी था। इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? आखिर किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने के बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेज का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। तो यही बताइए कि पूर्वी बंगाल के जो उन्हें आधा बांट दिया जाए और यही उद्देश्य अंग्रेजों का था कि वो अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। स्वदेशी आंदोलन विभाजन से गुस्से की लहर फैल गई और जब वो बंटवारा हो रहा था तो उसमें गुस्सा आ गया। मध्यम वर्गीय और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी दलों में इसका विरोध किया गया। जो मध्यम वर्गीय कांग्रेस थी उनमें इसका विरोध किया गया। इसमें जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता था और जो भी संघर्ष उसमें जो बना उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन कहा गया या उसके नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश शासन का विरोध किया गया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमी, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर या परंतु तथा अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगुंज सुनाई दी। आंध्र के डेल्टा इलाकों में जैसे वंदे मातरम आंदोलन चला गया के नाम से जाना जाता था। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। अब यहाँ पे कुछ अन्य घटनाओं महत्वपूर्ण घटनाएं बता रखी हैं। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। 1907 में कांग्रेस मध्यवर्गीय और आमूल परिवर्तनवादी दो धड़ों में विभाजित हो गई। 1909 में परिषदों में मुसलमानों के लिए अलग निवेशिका की व्यवस्था हुई। 1915 में कांग्रेस के दोनों खेमों में एकता और 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ में समझौता हुआ। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटना हुई थी और ये यहाँ पे आपको 1905 की घटना बता रखी थी। ये आगे उनकी घटना थी। अब आप क्या आते हैं कुछ प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, कांग्रेस के नरम पद्धतियों की आलोचना क्यों होने लगी थी? तो आलोचना क्यों होने लगी थी ये बताना है आपको। तो कांग्रेस के निवेदन की राजनीति के लिए नरम पद्धतियों की आलोचना होने लगी थी, क्योंकि जो निवेदन की राजनीति उसके लिए जो प्रश्न नंबर 1 का जो आपका आंसर है वो कांग्रेस की जो निवेदन की राजनीति, इसलिए उनकी नरम पद्धतियों की आलोचना होने लगी थी। प्रश्न नंबर 2 है, बंगाल के विभाजन
के पीछे अंग्रेजों की वास्तविकता मंशा क्या थी? तो जो बंगाल का बंटवारा कर रहे थे, तो उसमें वास्तविक मंशा क्या थी, क्या उद्देश्य था उनका? तो बंगाल के विभाजन के पीछे अंग्रेजों की वास्तविक मंशा बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना और बंगाली जनता को बांटने की थी। जो बंगाल में जो जनता रहती थी, जो लोग रहते थे, उन्हें बांटना था बस उन्हें। तो ये उनका मंशा थी। प्रश्न नंबर 3 है, स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजों का विरोध किस प्रकार किया गया? इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जो स्वदेशी आंदोलन था उसमें अंग्रेजों का विरोध क्यों किया गया, किस प्रकार किया गया? तो इसका आप आंसर करेंगे, स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजों का विरोध करने के लिए विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए, स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। तो यही स्वदेशी आंदोलन का इस प्रकार जो अंग्रेजों का विरोध किया गया वो बताया गया। प्रश्न नंबर 4 है, बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा आपने अभी ऊपर पढ़ा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे ही लेकर रहूँगा। तो उनके नारे की तरह आप भी देशभक्ति पर आधारित एक नारा लिखे। तो आप लिख सकते हैं, भारत मेरी शान है, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा लिख दे रही हूँ आपको, मेरी जान हिंदुस्तान। तो ये सूट भी कर रहा है, लास्ट में मेरी जान फिर कॉमा लगा के आप लिख सकते हैं हिंदुस्तान, या आप लिख सकते हैं भारत मेरी जान मेरा वतन। आप ऐसे कुछ लिख सकते हैं, आपको अपने आइडिया से लगा सकते हैं और लिख सकते हैं। तो आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपकी आज की वर्कशीट का एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो आपको मुझे बताना है 1915 में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। तो ये आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है मुझे। वर्कशीट से ही क्वेश्चन है छोटा सा, तो आप इसका आई होप अच्छे से आंसर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों से शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।